आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ये जो हमारा चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से प्रतिवर्ष यानी कि हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पे भी वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देख लीजिए, और ये जो है हमारा वो पार्ट 3 होने जा रहा है। और मैं आपको बताया था कि जो पार्ट 3 होगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, यानी कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 3 में करवाने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और हम इन सब क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ इसका नाम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको कुछ ट्रिक याद रखने होते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपसे बनने वाला है। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी अभी पढ़ाने वाला हूँ वो किस तरह पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल। तो जो भी टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ जो भी टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। और मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन का टाइप अगर आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग का मैं बात कर रहा हूं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो भी मैं आपको करवाने वाला हूं वो हो सकता है तो आपको शुरुआत में समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे हम उस क्वेश्चन के टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे चीज़ आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, और ये जो है हमारा वो चलता जा रहा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ये सारे चीज स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर इस टाइप के को अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट मिल रहा है, और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख के बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, रूट अंडर एक्स प्लस फिर हमारा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, और ये जो है हमारा वो चलता जा रहा है मीन्स ये जो है हमारा वो इन्फिनिटी में जा रहा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा x है हम क्या करेंगे, इसको x का फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इस x का, और इस x का फैक्टर हम किस तरह निकालेंगे, एक इसका जो फैक्टर होगा हमारा वो m हो जाएगा, और एक फैक्टर जो होगा वो हमारा m प्लस 1 हो जाएगा। मतलब कि जो पहला ये जो दूसरा फैक्टर होगा वो हमारा पहला फैक्टर से एक ज़्यादा होगा। हम मुझे मालूम है कि अभी आपको तत्काल में ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, सेम टू सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आप ये फॉर्मेट देख लीजिए और ये फॉर्मेट देख लीजिए, दोनों हमारा फॉर्मेट सेम है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे क्या है, x की जगह पे हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 का फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 6 का जो फैक्टर होगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देगा। तो 6 का फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, और 6 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको 6 के फैक्टर को किस तरह ढूंढना है, 6 का फैक्टर जो होगा हमारा वो किस तरह होगा, m प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 2 वो हमारा m हो गया, और ये जो 3 है हमारा वो m प्लस 1 हो जाएगा। मतलब कि 6 को हम इस तरह फैक्टर के रूप में लिखेंगे, जो हमारा दूसरा फैक्टर होगा वो पहला फैक्टर से एक ज्यादा होगा। तो 6 का पहला फैक्टर क्या आया, पहला फैक्टर जो है हमारा वो 2 आया, और 6 का दूसरा फैक्टर क्या आया
हमारा 3 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 3 जो है हमारा वो दूसरा फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है मेरा वो पहला फैक्टर से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बन चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा जो ये जो आप दूसरा फैक्टर देख रहे हैं ना, दूसरा फैक्टर जो है हमारा m+1 वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बड़ा फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे किए तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम 6 का फैक्टर निकालें। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 6 का 4 फैक्टर आ रहा था, 1 2 3 और ये 4। तो 4 फैक्टर था, और 4 फैक्टर हमारा क्या क्या था, 1 2 3 और 6। तो हम क्या किए, ये जो 6 का फैक्टर था हमको इस फॉर्म में लिखना था, एक हमारा m होना चाहिए था और m+1। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 2 है वो हमारा m हो गया, और ये जो 3 है हमारा वो क्या हो गया, m+1। यानी कि 2 में 1 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ये जो 3 आएगा। तो ये जो बड़ा फैक्टर है वो हमारा आंसर हो गया। तो ये जो 3 है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बड़ा बड़ा फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है। सेम कैसे है, देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये जो हमारा प्रोसेस वो चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर मतलब कि ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर सके। 12 को हमारा कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है वो हम लिख देते हैं। तो 1 12 को डिवाइड कर देता है, 2 भी 12 को डिवाइड कर देता है, 3 भी 12 को डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है, 6 कर सकता है, और उसके बाद 7 8 9 भी नहीं कर सकता है, 10 भी नहीं, 11 12। तो अब ये जो है हमारा वो 12, यानी कि 12 का ये सारे फैक्टर निकल गए। तो 12 का 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 6 और 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, अब हमको ये जो 12 है उसको हमको फैक्टर के रूप में लिखना है। तो ये जो 12 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो है हमारा वो दूसरा फैक्टर जो है वो पहला फैक्टर से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों फैक्टर है वो लगातार आ रहे हैं, और इसमें भी आप देखें कि ये जो 2 और 3 जो है हमारा वो लगातार आ रहे थे। तो लगातार वाले को हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 3 हमारा m हो गया, और ये जो है हमारा वो m+1 हो गया। मतलब कि ये जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा पहला फैक्टर से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो पहला फैक्टर हमारा 3 है और दूसरा फैक्टर जो है हमारा वो 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ये जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोनों क्वेश्चन करके। अब यहाँ पे देखिए ये था हमारा √6 प्लस √6 प्लस √6। तो हमें क्या करना था, ये जो 6 है उसका हमें फैक्टर निकालना था। तो हम फैक्टर निकाले तो हमने देखा कि लगातार फैक्टर कौन आ रहा है, मतलब कि एक के बाद एक फैक्टर। तो हमने देखा कि 2 और 3 जो है हमारा वो काउंटिंग में लगातार आता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे देखे कि 2 जो है हमारा वो m हो गया, और ये जो 3 है हमारा वो m+1 हो जाएगा। मतलब कि दोनों फैक्टर के बीच में जो है हमारा वो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ये जो है हमारा वो आ चुका है। तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना था, 12 का निकालना था। तो 12 का हम देखें कि 3 और 4 जो है हमारा वो काउंटिंग में एक दूसरे के बाद आते हैं। तो हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 1, यानी कि m और m+1 के फॉर्मेट पे ये हमारा आ गया। तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारा जो बड़ा वाला फैक्टर है यानी कि 3 जो है हमारा वो आंसर हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम टू सेम जो ये जो हमारा दोनों मैं आपको क्वेश्चन करवाया इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि √x प्लस √x प्लस √x। अब हमें क्या करना है, ये जो 72 √72 प्लस √72 प्लस √72, और ये जो हमारा प्रोसेस है वो चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो 72 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 72 का फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर हमारा 6 8 9 12, फिर ये जो है हमारा वो 12 के बाद 18 हो जाएगा, फिर 18 के बाद हमारा 36 हो जाएगा, और 72। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा फैक्टर निकालना है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 है, और वो जो है वो एक दूसरे के बाद आता है, यानी कि लगातार आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो 8 और 9 जो है हमारा वो एक दूसरे के काउंटिंग में एक दूसरे के बाद आता है। तो 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 70 को हम 8 × 9 तो लिख सकते हैं,
क्योंकि 8 को अगर आप 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 72 ही मिलेगा। अब हमारा क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया मैं आपको बताया कि ये जो है हमारा वो m हो गया और ये जो है हमारा वो m+1 हो गया। अब यहाँ पे है हमें क्या करना था, ये जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाता था, यानी कि ये जो है हमारा वो 9 है जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। ये जो 9 है उसमें हम टिक मार देंगे, क्या करेंगे 9 में हम टिक मार देंगे। तो हमें क्या किए, हम क्या किए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो भी हमारा नंबर थे उसका मैंने फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाला इस तरह के जो काउंटिंग में एक दूसरे के बाद आए, और फिर जो है हम जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको हम आंसर कर देते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के टाइप के तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है वो सेम टू सेम अपोजिट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है आपको इसमें एक ही चीज डिफरेंस दिख रहा होगा। जो पिछले वाला हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे माइनस के जगह प्लस था, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है आपको प्लस मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए आपको प्लस मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6। तो ये जो हमारा फॉर्मेट था, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस वाला फॉर्मेट था, और ये जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये हमारा माइनस वाला फॉर्मेट है। तो सिर्फ जो है यहाँ पे हमारा वो जो चिन्ह है यानी कि सिंबल जो है हमारा वो चेंज हो चुका है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले जैसा ही हम इसको भी बनाएंगे। क्या करेंगे, ये जो है x है हम उसको दो फैक्टर के रूप में हम इसको लिखेंगे, एक हमारा m हो जाएगा और m+1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा वो छोटा वाला जो फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा छोटा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है हमारा वो क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, रूट अंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12। और ये जो प्रोसेस है हमारा वो चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 12 है हम उसका फैक्टर लिखेंगे। क्या करेंगे, ये जो 12 है हम उसका फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, और फिर जो है हमारा 4 हो जाएगा। और 5 तो 12 को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन 6 कर सकता है, 7 भी नहीं कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, 9 भी नहीं कर सकता, और मैं आपको बता दूं कि 12। अब हमें क्या करना है, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है जो काउंटिंग में एक दूसरे के बाद आता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो क्या है, एक दूसरे के बाद आते हैं ना, 3 के बाद हमारा 4 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 12 है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 को हम 3 इंटू 4 तो लिख सकते हैं ना, 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 4 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12 ही। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ओ m हो गया, और ये जो है हमारा ओ m+1 हो गया। अब ये जो पिछले वाले जो भी क्वेश्चन थे तो हम क्या करते थे, इनमें बड़ा वाला जो हमारा फैक्टर आता था वो हमारा आंसर हो जाता था, यानी कि प्लस वाला में हमारा जो बड़ा वाला फैक्टर है वो आंसर होता था, और ये जो हम आप देख रहे हैं माइनस वाला में क्या होगा, ये जो छोटा वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो ये जो 3 है हमारा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो छोटा वाला फैक्टर देख रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा 20 है हम उसको क्या करेंगे, हम उसका फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम 20 का फैक्टर निकाल देते हैं। तो 20 का हमारा फैक्टर क्या होगा, तो 20 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 1 2 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद हमारा 10 हो जाएगा, और फिर 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर को हम पेयर बनाएंगे। किस तरह से पेयर बनाएंगे, यानी कि जो एक दूसरे के बाद आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 के बाद हमारा 5 आता है ना काउंटिंग में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो पहला फैक्टर से एक ज्यादा है, तो हम इसको इसी टाइप का बनाएंगे। तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये जो 4 है हमारा वो m हो गया, और ये जो है हमारा वो m+1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो ये जो सी है वो टिक मार दिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं आपको अगर एक चेंज कर दिया हूं, ये जो 20 जो है वो यहाँ पे अगर मैं आपको प्लस कर दूं, यानी कि माइनस की जगह अगर आपको मैं प्लस डाल दूं, तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस है तो जो भी हमारा छोटा वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो 4 है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब अगला फॉर्मेट है। अब ये जो अगला फॉर्मेट है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान।
अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है हमारा वो ना तो प्लस वाला है ना ही माइनस वाला है। ये फॉर्मेट हमारा क्या है, रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स, मतलब कि ये जो रूट अंडर एक्स है वो हमारा मल्टीप्लाई होते चल जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एक्स के जगह जो भी हमारा वैल्यू हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है हमारा फॉर्मेट, वो मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो फॉर्मेट हमारा क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट जो हमारा वो रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स अगर है तो सिर्फ ये जो हमारा वो एक्स जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। ये जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा एक्स के जगह वो वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स, और ये जो है हमारा वो इनफाइनाइट में जा रहा है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो चलता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसका आंसर 7 हो जाएगा, यानी कि जो एक्स के जगह हमारा वैल्यू रखा हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई रूट अंडर 9, और ये जो है हमारा वो इन्फिनिटी यानी कि चलता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा। तो सी जो है हमारा वो सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2, और ये जो प्रोसेस है हमारा वो चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x के जगह क्या है हमारा 2 है, तो 2 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5, और ये जो प्रोसेस है हमारा वो चलता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस 5 आंसर हो जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है, ये जो भी मैं अभी आपको टाइप पढ़ाया हूं वो कोई भारी चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट याद है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के टाइप के तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है हमारा वो अगला क्वेश्चन का टाइप है। अब ये क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब ये जो हमारा फॉर्मेट है वो पिछले फॉर्मेट से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब ये हमारा फॉर्मेट क्या बोला है, रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स, और ये जो है हमारा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। क्या करेगा, यानी कि n मतलब कि ये जो हमारा नंबर है वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x पे पावर 2n माइनस 1 बाय 2n, और ये जो n है हमारा वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं आपको ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए अब मैं आपको ये पूरे डिटेल में समझाने वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा नंबर वो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रूट अंडर 7 है वो कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। क्या हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैं आपको पिछला जो फॉर्मेट था वो हमारा फॉर्मेट क्या था, ये जो था हमारा वो इनफिनाइट यानी कि अनगिनत बार मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम क्या करते थे, एक्स का वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम n निकालते हैं, यानी कि कितना बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर हम क्या कहते हैं x, और x पे पावर हमारा 2n माइनस 1 2 पे पावर n सॉरी, और 2 पे पावर n। तो ये जो है हमारा वो आंसर आ जाता था। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो रूट अंडर 7 रूट मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7। तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू जो हमारा 3 होगा। 3 क्यों होगा, 3 हमारा इसलिए होगा क्योंकि ये जो है हमारा वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये जो है हमारा वो n का वैल्यू तो आ गया, यानी कि कितने बार मल्टीप्लाई होता था। अब ये जो है हमारा वो फॉर्मेट, अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला पे हम ये सारी चीज को बैठा देंगे। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के जगह हमारे पास 7 है और n के जगह पे हमारे पास 3 है। तो ये हमारा इस टाइप का हो जाएगा। देखिए 7 पावर में हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 फिर 2 पे पावर n। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया। अब ये जो हो गया, अब 2 पे पावर क्या होगा, 2 पे पावर जो है हमारा वो 3 हो जाएगा और माइनस 1, फिर डिनोमिनेटर में भी हमारा 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 7, अब 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, 2 पे पावर 3 आप कीजिएगा तो आपको कितना मिलने वाला, 2 पे अगर आप पावर 3 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8। तो 8 में से हमारा 1 जाएगा, और यहाँ पे भी 2 पे पावर 3 जो है हमारा वो क्या होगा, वो हमारा 8 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 पे पावर 8 में से 1 जाएगा तो हमारा 7, और ये जो है हमारा वो नीचे 8 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, तो आंसर जो हमारा आया है 7
पे पावर जो है हमारा वो 7 वाला 7/8 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो ये जो है आंसर वो हमारा आ चुका है। अब मुझे मालूम है कि थोड़ा-सा आपको ये सारी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, n निकालना है। यानी कि n ये जो हमारा नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम n का वैल्यू 3 पुट कर दिया और यहाँ पे हम देखें कि ये वाला फार्मूला हमें लगाना था। क्या करना था, ये वाला हमें फार्मूला लगाना था। तो हम क्या किए, x की जगह 7 रख दिए और ये पूरा फार्मूला लगा दिए। और पूरा फार्मूला हम लगाएं तो हमारे पास क्या आया, 7 पे पावर हम हमारा कितना है, 7/8। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 6 है रूट अंडर, वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है हमारा वो 6 है, यानी कि x की जगह 6 है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम फार्मूला पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता था, देखिए फार्मूला होता था हमारा 6, और 6 पे पावर क्या होता था, 2 पे पावर n -1, फिर 2 पे पावर n। अब यहाँ पे देखिए 6 हो गया हमारा, ओ सॉरी ये जो है हमारा वो पावर पे जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर हमारा कितना आ जाएगा, 5 -1, फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 5 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 2 पे अगर आप पावर 5 कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 32। तो 6 32 -1 और फिर डिनोमिनेटर में हमारा 32। अब यहाँ पे देखिए 6 32 में से 1 जाएगा तो हमारा 31/32। तो ये जो है हमारा वो आंसर क्या आया, आंसर जो है हमारा वो 6 पे पावर 31/32, यानी कि ये जो बी नंबर है वो हमारा आंसर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं कि हो सकता है तो ये जो लास्ट वाला मैं बताया हूँ ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये जो मैं लास्ट वाला जो समझाया हूँ उसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला पे आप खुद लगा के देखिएगा तो ये सारी चीज़ आपको बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मैथ का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि 3 पार्ट था और ये लास्ट पार्ट था हमारा। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी वीडियो लाऊं या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय का सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट में। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।